पहले हमारे पास एक्वेरियस होते हैं, ठीक है। लिब्रा वाले हो गए एयर साइन में आ गए, जेमिनी, जोजा वाले जो है वो एयर साइंस में होते हैं। तो उनकी तबीयत भी उसी तरह से होती है, उनको हर वक्त ओके। जो है वो कोई ना कोई चेंज जो है वो रिक्वायर्ड हवा होता के है। घोड़े पे हवा सवार होते हैं। इसी तरह से होता है कि वो उनका जो एलिमेंट होता है, जो उनका आंसर होता है, वो उस चीज पे उनकी जो है वो पर्सनैलिटी डिपेंड कर रही होती है। जो पार्टनर्स होते हैं उनके पहले जो है वो बर्थ चार्ट बनाया जाता है, फिर उन बर्थ चार्ट को जो है वो कंपेयर किया जाता है कि उनकी कितनी कंपेटिबिलिटी है हुँ। एक दूसरे के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ टैरो कार्ड रीडर मिस हादिया नूर। नाज़रीन, बहुत सारे हमारे नाज़रीन हैं जो कमेंट करते हैं, वो हमें बताते हैं या राब्ता करते हैं। शादी के हवाले से बड़े लोग परेशान होते हैं कि कंपैटिबल जो है ना रिश्ता नहीं मिलता। मर्द हज़रात भी और ख़वातीन बच्चियाँ जो हैं ना वो तो बहुत ही परेशान होती हैं। तो बहुत सारे मामलात होते हैं शादी को लेकर। ऐसे ही है कि सितारे जो है ना वो आपको कहते हैं ना जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं। जो सितारे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी शादियों में। आजकल बहुत सारा डिवोर्स रेट हमारे मुल्क में बड़ा बढ़ा हुआ है। वो क्या कहते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। आप ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप शादी होने से पहले भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो अपने सितारों के मिजाज को जानकर। आप ये देखें कि आपका सितारा कौन सा है ब्रोज, और जिस बंदे या बंदी से आपकी शादी हो रही है उसका ब्रूज कौन-सा है, उसका साइन कौन-सा है, वाटर है, एयर है, जो भी है। तो वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं, ये सितारों की रोशनी में आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता चल सकता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है, वो कब तक और कैसी चलेगी। आपकी इसी मुश्किल के हल के लिए आज सादिया नूर के पास आए हैं कि वो बताएँगी आपको कि सितारों की पोज़ीशन क्या है, चाल क्या है, कौन से ब्रूज किसके साथ कंपैटिबल है और क्या। मज़ीद पूरा तो आपका जायज़ा बनवाने के बाद पता चलेगा, लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, वो आज आपको टैरो कार्ड रीडर मिस हादिया नूर बताएँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपके सामने है टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। ये हमारे मुआशरे की बड़े आजकल बड़ा प्रॉब्लम है कि जी शादी किससे करनी है और कौन हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। इसमें इस्तिखारा बेहतरीन होता है, वो भी लोग करते हैं। ताहम जो सितारों की जो पोज़ीशन है, जो बुरूज हैं, वो भी बड़ा बेहतरीन इसमें है। आप बताइए प्लीज़? जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप लेकर आए हैं बेशक। और एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपको जो है वो एज़ इट इज़ एक सिग्निफिकेंट रीडिंग तो नहीं आपको बता सकती कि आपके लाइफ में जो है वो फर्दर क्या होगा और कैसा होगा। एक ही रीडिंग होती है, एक आपके जो है वो स्टार्स की जो है मूवमेंट होती है, स्टार की चाल होती है, सियारों की चाल होती है। और इसके बाद ज़ोडिक साइंस होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस शख्सियत के मालिक हैं, आप में पर्सनैलिटी में क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इसी चीज़ पे जो है वो डिपेंड करती है। एक रीडिंग्स होती हैं, आप जो है वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक तो है। इसी तरह से इंसान का मुख्तलिफ इंसान होते हैं, हर तरह के इंसान होते हैं, उनकी अपनी-अपनी शख्सियत होती है। जो इंसान के स्टार्स होते हैं वो बहुत बहुत डिपेंड करते हैं उसकी पर्सनैलिटी पे। तबीयत, तबीयत, मिज़ाज, उनका पसंद मिज़ाज, नापसंद। उनका पसंद नापसंद के मामलात, उनकी कंपैटिबिलिटी। जहाँ तक रही बात कंपैटिबिलिटी की, तो उधर ये होता है कि आपके पहले जायचा बनाया जाता है। हर इंसान का जो है वो अलग जायचा बनाया जाता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके टाइम ऑफ बर्थ होता है, कुछ रिक्वायर्ड जो है चीज़ें होती हैं। उसकी बेस पे रहकर जो है वो आपका एक बर्थ चार्ट बनाया जाता है, जिसमें आपकी जो है वो स्टार्स की मूवमेंट होती है, साइंस की मूवमेंट होती है। उससे आपकी पर्सनैलिटी का बताया जाता है, आपकी फर्दर जो लाइफ होती है उसकी कुछ ना कुछ रीडिंग्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस उसमें होती हैं। ठीक है, लेकिन तो अगर हम ब्रूज को देखें, जी, तो वैसे मिज़ाज में जैसे एयर हो गया, वाटर हाँ हो जी, गया, जी, फायर हो जी, गया, ऐसे इनका किसके साथ हाँ जी। क्या बनता है वो हम टोटल जैसे आपको हम सबको पता है, जैसे 12 जो है वो ज़ोडिक साइंस होते हैं। तो उसमें से जो है वो हर ज़ोडिक का जो है वो एलिमेंट डिफरेंट होता है। 3-3 के तो जो है वो सेट पे डिपेंड करता है हुँ। कि जो उसमें से कुछ जो है 3 जो है वो एयर साइंस होते हैं, 3 जो होते हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें एयर साइंस की, तो एयर साइंस में आ जाते हैं पहले हमारे पास एक्वेरियस होते हैं, ठीक है। लिब्रा वाले हो गए एयर साइंस में आ गए, जेमिनी, जोज़ा वाले जो हैं वो एयर साइंस में होते हैं। तो उनकी तबीयत भी उसी तरह से होती है, उनको हर वक़्त ओके। जो है वो कोई ना कोई चेंज जो है वो रिक्वायर्ड हवा होता के है। घोड़े पे हवा सवार होते हैं। इसी तरह से होता हुँ। है कि वो उनका जो एलिमेंट होता है, जो उनका आंसर होता है, वो उस चीज़ पे उनकी जो है वो पर्सनैलिटी डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह से अगर हम अर्थ साइन की बात करें, तो टॉरस वाले जो होते हैं वो अर्थ साइन में आ जाते हैं, विर्गो वाले आ जाते हैं। इसी तरह से जो है वो वाटर साइंस होते हैं, वाटर साइंस में हमारे पास आ जाते हैं, पाइसेस आ जाते हैं, कैंसेरियंस आ जाते हैं, स्कॉर्पियंस आ जाते हैं। तो जिस तरह से हुँ। उनकी पर्सनैलिटी जो है वो वाटर जो है वो एक जगह पे नहीं रहता है, उसको जो है वो भी
फ्लो में रहता है। हुँ, तो इनकी पर्सनैलिटी उसी तरह से कुछ सेंसिटिव होते हैं ये। ठीक है। और इनकी पर्सनैलिटी जो है वो कैंसेरियन वाले तो खास तौर पर बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। तो इसी तरह से अब अगर इनकी कंपैटिबिलिटी की बात करें तो आगे से इनको जो है अपने लाइफ पार्टनर्स भी जो है वो इसी तरह से हुँ, चाहिए होते हैं कि अगर अगर हम कैंसेरियन वालों की बात करें तो ये जिस तरह से मैंने अभी बात हुँ, की है कि ये कुछ सेंसिटिव होते हैं तो उनको उसी तरह से केयरिंग पार्टनर चाहिए होता है, अपना लाइफ पार्टनर ओके। चाहिए होता है, जो उनको समझ सकता हो। यानी कि कौन-कौन से जी, ब्रूज वाले हो सकते हैं कैंसेरियंस के लिए? कैंसेरियन हो गए, पाइसेस हो गए, ठीक है। स्कॉर्पियंस हो गए, तो इनको अपना जो लाइफ पार्टनर जो इनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि कोई ऐसा इनको लाइफ पार्टनर मिले, जो इनको समझ ये सके। फायर है? ये वाटर साइन अच्छा ये वाटर जी, साइन। वाटर यानी साइन। कि वाटर साइन को वाटर या अर्थ साइन वाले ज़्यादा हाँ वो जी, करेंगे, जी, सूट करेंगे। ये जी। हम जेनेरिक एक रीडिंग एक बता रहे जेनेरिक जो रीडिंग है, हैं। ओके। बाकी तो आपका जब एक प्रॉपर कंपैटिबिलिटी चार्ट बनता है जो 2 लोग होते हैं जो जिनका पार्टनरशिप होती है, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके पहले जो है वो बर्थ चार्ट बनाया जाता है, फिर उन बर्थ चार्ट को जो है वो कंपेयर किया जाता है कि उनकी कितनी कंपैटिबिलिटी है हुँ, एक-दूसरे के साथ। तो बाकी जो एक ये अभी तो हम एक जेनेरिक बात करेंगे, एक ठीक है। जेनेरिक डिस्कशन आप करेंगे। जेनेरिक ये बता दें कि कौन से 4 ब्रूज हैं या जी। 3 कर लें, जिनकी कंपैटिबिलिटी फलाँ 3 या 4 हाँ। ब्रूज के साथ बहुत अच्छी होगी। अगर इनके अगर साथ आपकी अगर शादी हम हो गई तो भी एलिमेंट्स ठीक है। अगर एलिमेंट्स की में हम अगर डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स की बेस पे तो वाटर साइन का जो है वो जो एयर साइन है उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा। हाँ जी, तो जिस तरह से हवा होती है, ठीक है? तो हवा जिस तरह से चेंज होती है हवा और एयर और फायर साइन हुँ, का, ठीक हुँ, है? जिस तरह से हवा चलती है और फायर जो है वो उसके अंदर एक इग्निशन होती है, हुँ। तो उसी तरह से इनकी अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इनकी अंडरस्टैंडिंग भी उसी तरह से ज़बरदस्त रहती है ऑल अच्छा, ओवर द ठीक है। और अगर अगर हम उसके बर्थ चार्ट की तरफ आएँ, तो उसमें रीडिंग्स करते हुए हम जो है वो सबसे पहले मून साइन्स को देखते हैं, सन साइन्स को ओके, देखते हैं। हाँ जी, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट ये भी होते हैं इसमें। इम्पोर्टेंट होती है, बेसिक अच्छा, यही चीज़ जो है वो मैटर करती है कि अगर हम सन साइन की बात करें तो सन साइन आपकी बेसिकली जो है वो आउटर फीलिंग्स को जो है वो हुँ, इंडिकेट कर रहा होता है, ओके, आउटर फीलिंग्स को करता है। और अगर मून की बात करें तो वो आपकी इनर फीलिंग्स को जो है वो डिनोट करता है कि आपकी जो है फीलिंग्स वो किस तरह से हैं, आप क्या पर्सनैलिटी किस पर्सनैलिटी के जो है वो आप मालिक हैं। ओके। तो और एक मून की पोज़ीशन क्या जी, बताती है फिर इसमें? मून की पोज़ीशन और अगर आपकी जो है वो सन की पोज़ीशन सन अगर आपका कंपैटिबिलिटी चार्ट में जो है वो अच्छा आ जाता है, तो आप इमोशनली जो है वो आप जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी इमोशनली जो एक कम्युनिकेशन होती है, इमोशनल जो उनका एक रिलेशन होता है, वो ज़बरदस्त आता है। ओके, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका सन जो है, आपके सन साइन्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ जो है वो कंपैटिबल करें। अगर तो अच्छा, ये कंपैटिबल करते हैं और मून साइन्स जो होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं क्योंकि ये मून का जैसे मैंने आपको हुँ, पहले भी बताया कि मून साइन जो होते हैं वो आपकी इनर फीलिंग्स को जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। उनके ठीक साथ है, जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर मून साइन आपका जो है वो कंपैटिबल होता है, बेहतर जा रहा होता है, बेहतर नज़र आ रहा होता है रीडिंग्स में, तो उसको भी प्रेफ़रेंस की जाती है। ठीक कि है। आपके क्योंकि एक रिलेशनशिप जो होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ होती है। ऐसे ही। अंडरस्टैंडिंग पे ही हाँ, ये डिपेंड जो करता है। शादी के कुछ जी, दिनों बाद कहते हैं जी जी। हमारी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं अगर हुई आपकी इसलिए ऐसा अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप जो है वो कोई भी आपका लाइफ का फेज़ होता है आप उसको इज़िली जो है वो हुँ, आप जो पार्टनर्स होते हैं हुँ। उसको फेस कर लेते हैं। अच्छा, कौन से ब्रूज वालों को आप ये कहेंगी कि फलाँ ब्रूज के साथ आप आँखें बंद करके शादी कर लें? ये तो अगर हम डिपेंड करें तो एलिमेंट्स पे आपकी नज़र डिपेंड में करता है। आइडियल कपल जो बाद-में हम कहते हैं ना फैमिली में जानने वाले यार जी, ये कितने आइडियल कपल है हाँ जी। मियाँ-बीवी बड़े खुश तो वो ही माशाल्लाह। अभी तक जो बेसिक अगर हम देखें तो फायर साइंस का जो है और एयर साइंस की कंपैटिबिलिटी हर दफ़ा जो है वो ज़बरदस्त नज़र आती है। अच्छा, जी। ठीक है। जिस तरह से हो गए एरीज़ वाले हो गए, लियो हो गए, सजिटेरियस हो गए, तो ओके, ये जो है ये फायर साइंस में आते हैं, जाना। ठीक है? और जो अगर हम बात करें एयर साइंस की तो हुँ, उसमें आ जाते हैं हमारे पास एक्वेरियस आ जाते हैं, एक्वेरियंस आ जाते हैं, जेमिनी आ जाते हैं, बुर्ज जो है वो मीज़ान वाले आ जाते हैं, लिब्रा। हुँ, लिब्रा के आ ठीक है। जाते हैं। तो अगर हम इनकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो ये एक ज़बरदस्त जो है वो पार्टनर्स नज़र आते हैं। ओके। जी, अच्छा, अब नेक्स्ट अगर इन दिनों किसी को जी, कोई रिश्ता आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पूछता हूँ कि सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और कैंसर, जी। इन दिनों अप्रैल के मंथ में हाँ जी, अगर इनको कोई रिश्ता आ रहा है, जी। तो वो कौन से ब्रूज या साइन की तरफ से हो तो इनके लिए बेहतर होगा अप्रैल में? तो वो हम सेजिटेरियस, टैरोट कार्ड स्कॉर्पियो से की एनर्जी से जो है हाँ, वो ये चेक कर इन लेते 3 हैं। के लिए बता जी, दें जी। कि सेजिटेरियस के लिए सबसे पहले अप्रैल हम के महीने हाँ में जी, अगर कोई आ रहा है तो सजिटेरियस की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि सजिटेरियस वालों का जो है वो स्कॉर्पियंस के साथ कैसे जो है वो कंपैटिबिलिटी रहेगी। हुँ,
इन द मंथ ऑफ मई और अप्रैल। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो जी ज़बरदस्त कार्ड है, द लवर्स का लवर्स कार्ड का ही है। कार्ड आया जी, पहला पहला सेजिटेरियस कार्ड ही के हमारे लिए पास, है। अब चेक करें कि लवर्स का आया, क्या जिस तरह बात है से हमने पहले भी सेजिटेरियस। बात की थी कि इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो हर दफ़ा जो है वो ज़बरदस्त नज़र आती है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। जो आपका एलिमेंट होता है, उस पे ही आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बेस कर रही होती है। तो कोशिश किया करें कि जब आप जो है इस तरह से कोई डिसीजन ले रहे हो तो अपना कंपैटिबिलिटी चार्ट ज़रूर बनवाएँ, एक अपना जो है वो बर्थ चार्ट बनवाया करें, जिससे आपको आइडिया हो जाया करे कि आप जो अपना पार्टनर जो है लाइफ के लिए जो एक होता अच्छा है, जी। फेज होता है, तो आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसकी कंपेटिबिलिटी ज़रूर चेक करवाया करें, ताकि आपके जो मामलात हैं वो आपको पहले ही आइडिया हो कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं होती। ओके, अब स्कॉर्पियन। जी, नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्कॉर्पियंस की कंपेटिबिलिटी किसके साथ चेक करेंगे हम? ओके, ये अपना इसको कैंसेरियंस के साथ। कैंसेरियन के साथ कर ओके, लें। स्कॉर्पियंस की हम चेक कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी कैंसेरियंस के साथ, तो किस तरह से रहेगी इस मंथ में। तो इनकी जो है वो कुछ थोड़ी सी है। अच्छा, हाँ ਤੁਹਾਡਾ भाई ना ही समझो। जी, क्योंकि इनके एलिमेंट्स उस तरह से हैं कि हाँ, एलिमेंट्स एलिमेंट आ जिस गया तरह ना से, वही ही बात आ गई है इधर कि आपके एलिमेंट्स जो है वो आप पर बहुत डिपेंड करते हैं। सेजिटेरियस और जी, स्कॉर्पियंस भी गलती ना जी, करना भाई। ये चीज़ आप जो हम आपके लिए डिस्कस कर रहे थे एहतियात पूरी है, वीडियो में। आपके लिए तो एहतियात है इस मंथ में। आप लोग थोड़ी एहतियात करें। अपने जो कोई मेंटोर है, अगर आपके कोई बड़े हैं, उनके साथ पहले डिस्कशन करें। अपनी फैमिली को जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व करें। अगर आपका कोई इस तरह से जो है प्रपोज़ल से रिलेटेड कोई बात चल रही है, तो आप लोग एक मशवरा ज़रूर लें, किसी ना किसी बड़े से ज़रूर मशवरा लें, ताकि आपके जो मामलात हैं, वो आपको खुद भी आइडिया हो। डिस्कशन से काफ़ी मामलात वैसे ही जो है वो हल हो ऐसे जाते हैं। बहुत शुक्रिया मिस सादिया थैंक आपके यू। कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने बात सुनी कि जो शादी का जो मामला है ना, ये कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं है कि आप कर लेंगे और बाद में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और फिर घर आके बैठ जाएँगे। इससे पहले अच्छी तरह से सोच-विचार कर लेनी चाहिए, छान-पटक कर लेनी चाहिए, किसी से मशवरा कर लेना चाहिए, फैमिली में भी और किसी बुज़ुर्ग से भी, किसी अच्छे बंदे से भी। और सबसे बढ़कर ये जो अंडरस्टैंडिंग ना होने वाला मामला है ना आज की जनरेशन में, जी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, वो वजह ये है कि आपके जो सितारे हैं ना वो मिलते नहीं है, उनका मिज़ाज ही नहीं मिलता आपस में। तो ये अगर पहले पूछ लें, जैसे उनका नाम पता करते हैं आप और फैमिली टाइम ऑफ बर्थ बैकग्राउंड होता और है। हाँ जी। अपना नहीं नॉर्मली रिश्तों में ना नॉर्मली जी, पैसा ऐसे ही, पूछा जाता है, घर-बार देखा ऐसे ही है। जाता है, घर अपना है कि हाँ नहीं, जी, कमाता कितना है यही अपना लोग। चीज़ तो जी। उसमें एक चीज़ ये भी पूछ लिया करें कि भई हुँ, उसका साइन क्या है, ऐसे है। उसका बुरूज हाँ कौन-सा है, जी, उसमें सन, मून क्या है? तो ये अगर पूछ लें और किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, अब मिस हादिया से पूछें या किसी भी अपने जिससे हो, तो आप ज़ैचा बनवा लें, थोड़ा-सा बर्थ चार्ट बनवा लें और शादी के वाले से कंपैटिबिलिटी देख लें, साथ में इस्तिखारा कर लें, अल्लाह ताला से मदद माँग लें, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आपको अपनी शादी के हवाले से कोई मशवरा करना है, कोई चार्ट बनवाना है, अपना ज़ैचा बनवाना है या कारोबार या किसी भी मामलात ज़िंदगी के हवाले से कोई भी बात पूछनी है, तो मिस हादिया नूर का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप उनसे बराह रास्त पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।